Now the topic is scheme, database scheme. Basically, database management system is a collection of interrelated data. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब जो डेटाबेस हम डिजाइन करना चाहते हैं उन डेटाबेस को जो टेबल में इंटर रिलेटेड डेटा मतलब विभिन्न टेबल्स की डेटाओं को आपस में रिलेट करके हम एक डिजाइन तैयार करेंगे. दैट इज द कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग डेटाबेस and that is called DBMS. DBMS is also design some schemes regarding data, right? So here we are discussing the main topic, that is database scheme, right? So student, database scheme is basically the overall design of the database. हम जो कंप्लीट डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं दैट इज द डेटाबेस स्कीम. एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा और सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा, राइट. डेटाबेस सिस्टम्स चेंजेस ओवर टाइम एज इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड और डिलीटेड. अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में से, तो डेटाबेस सिस्टम में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, राइट. द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंस. जैसे मान लीजिए एक समय के अकॉर्डिंग जब कोई डेटाबेस को स्टोर कर रखा है तो दैट इज द इंस्टेंस. तो नाउ द स्कीम इज बेसिकली हाउ टू डिजाइन द डेटाबेस एंड इट्स ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. स्कीम क्या होता है स्टूडेंट? कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. स्कीम बेसिकली ओन्ड बाय ए डेटाबेस यूजर, राइट, एंड हैज द सेम नेम एज इट्स यूजर. जो भी डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला है उसके द्वारा ही इसको डेटा स्कीम को हैंडल किया जाएगा. स्कीम ऑब्जेक्ट आर लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स क्रिएटेड बाय द यूजर्स टू कंटेन और रेफरेंस देयर डेटा. स्टूडेंट, स्कीम्स ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड स्ट्रक्चर्स लाइक टेबल से इंक्लूड होगा, टेबल्स लेके स्कीम बनेगा, व्यूज को लेके स्कीम जनरेट होंगे एंड इंडेक्सेस को लेके स्कीम जनरेट होगा. ये सारी जो है स्कीम्स को जनरेट करने का स्ट्रक्चर से वी कैन क्रिएट एंड मैनिपुलेट द स्कीम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर. इसके जरिए हम स्कीम को तैयार करेंगे, राइट. दिस स्कीम of the database which has been structured described in the formal language will be supported by database management system, right. And students, in the relational database the scheme defines the tables. The relational database में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होगा. जैसे एक तो टेबल्स होगा आपके पास, एक आपके पास फील्ड्स होंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एट्रीब्यूट्स जिसको आप बोलते हो. रिलेशनशिप होगा, राइट. देयर विल बी व्यूज, देयर विल बी इंडेक्सेस, देयर विल बी पैकेजेस. Those all will be included inside the relational database, also including some functions, procedures, some queries, triggers, and types. जो भी जिस रूप में भी जिस टाइप में भी आप डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट विल बी द सीक्वेंसेस. आप कैसे टपल्स को एक के बाद एक रिकॉर्डेड को आप इंसर्ट कर रहे हो, सीक्वेंसेस.
और आपका जैसे कोई डेटाबेस लिंक, राइट, जावा and some other elements, those all will be included inside the relational database. रिलेशनल जो डेटाबेस आप डिजाइन करेंगे, जो स्कीम बनाओगे, उस स्कीम के अंदर ये सारी चीजें का डिजाइन होगा. स्टूडेंट बेसिकली स्कीम्स आर जनरली स्टोर्ड इन ए इंपॉर्टेंट टर्म, एक जिसको आप ध्यान रखेंगे, जहां पे स्कीम स्टोर होता है, दैट इज डेटा डिक्शनरी. द स्कीम विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस. And although a scheme defined in text database languages, right, the term is often used, जो डेटा डिक्शनरी को हम यूज कर रहे हैं उसको हम ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, राइट. अब स्टूडेंट डेटाबेस स्कीम हैव सेवरल स्कीम्स पार्टीशंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन. डेटाबेस स्कीम में कुछ अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइडेड है. जैसे एक होता है फिजिकल स्कीम, एक होता है आपका अनदर वन इज लॉजिकल स्कीम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सब स्कीम. फिजिकल स्कीम का मतलब बाहर से जिसको अपन देख पा रहे, डिस्क्राइब्स द डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल लेवल, जिसका डिजाइनिंग हमने बाहर से डिजाइन करेंगे. लॉजिकल मतलब डिस्क्राइब द डेटाबेस इन द लॉजिकल लेवल, जो आपको सिक्योरिटी लेवल को लेके चलना होगा. एंड सब स्कीम जिसमें अलग अलग व्यू लेवल को जोड़ के डेटाबेस, ऑल्सो सेवरल सब स्कीम्स व्यू लेवल, जिनके तहत आप डिफरेंट व्यूज को ऐड करके आप डेटाबेस का डिजाइन करेंगे. तो स्टूडेंट दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट, हाउ टू डिजाइन द स्कीम, जिनके अंदर तीन अलग अलग तरीके से आप डिजाइन को कर सकते हैं. नाउ द टॉपिक इज हाउ स्कीम विल बी रिफाइंड. आपने स्कीम बना दिया, उस स्कीम को आप कैसे रिफाइन कर सकते हो. स्टूडेंट स्कीम, एक मिनट मैं आपको टॉपिक नोट करा देता हूं अगेन. स्कीम रिफाइनमेंट. Student, basically it's a process within the database reverse engineering that attempts to recover all implicit construct of the physical as well as for the logical scheme. यानी कि आपको रिफाइन करना है, आपको प्यूरिफिकेशन लेना है, स्कीम को कितनी जस्टिफाइड बना सकते हैं. अब हमें सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल वर्क है कि व्हाई वी डू दिस. What is the need behind the scheme refinement? तो स्टूडेंट स्कीम रिफाइनमेंट इज नीडेड, तो बेसिकली जिसके लिए नीडेड होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मिनिमल डेटा रिडंडेंसी. आप जितना कम से कम कर सकते हो, मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी आपको जितना करना है, यानी कि जितनी डेटा को बार बार यूज नहीं करना, ऐसी कई डेटा हो रहा है जो डबल यूज हो रहा है, उसको कम करके आपको सिंगल यूटिलाइज करना है. दैट टाइम वी विल यूज द टर्म डेटा रिडंडेंसी. इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो फॉर द डेटाबेस डिजाइनिंग फॉर द इनसाइड द स्कीम. द मेजर एम ऑफ द डेटाबेस डिजाइनिंग इज टू ग्रुप द एट्रीब्यूट्स इनटू रिलेशन टू मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी. If this aim is achieved, the potential benefits for the implemented database include some points. तो स्टूडेंट वो पॉइंट क्या है डेटा रिडंडेंसी कराने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अपडेट, मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं जो मेजर पॉइंट है इसका. वी हैव टू अपडेट टू द डेटा stored in the database which are achieved, मतलब आपको वो अपडेट करना है जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है, उसको जितना अपडेशन रखना है विथ ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. कम से कम, जितनी कम से कम ऑपरेशंस के तहत आप डेटाबेस को बना सकते हो, राइट.
which reducing the opportunities of data inconsistencies occurring in the database. And the second part is reduction in the file storage. Reduction in the file स्टोरेज. स्टूडेंट जहां पे डेटाबेस स्टोर हो रहा है ये भी ध्यान रखना है कि उसका स्टोरिंग कैपेसिटी कम से कम रहे, बिकॉज जितना आप स्टोर कम करेंगे, जगह कम लेगा, उतना आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट दोज मेजर पॉइंट्स है जो कि स्कीम रिफाइनमेंट में अपने नीड होता है. एंड द रिलेशनल डेटाबेस ऑल्सो रिलाई ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ डेटा रिडंडेंसी. तो स्टूडेंट्स बेसिक पर्पस ऑफ द रिडंडेंसी इज टू रिड्यूस. अब रिडंडेंसी के लिए हम कुछ कॉन्स्टेंट्स का भी यूज लेंगे. प्राइमरी की होगा, फॉरेन की होगा, रिलेवेंट अदर जो भी कैंडिडेट की है. बट उन प्राइमरी की एंड फॉरेन की के जरिए आप रिडंडेंसी को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना बेटर होगा. एज वेल एज वी विल रिलेट द रिलेशन, एनेबल द मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन दोज डेटा. आपने एक टेबल बनाया, सपोज कीजिए, दूसरी टेबल दूसरी स्ट्रक्चर का बनाया. उन दोनों टेबल को जब आप मर्ज करेंगे तो व्हेनेवर वी विल मर्ज, तो आपको ध्यान रखना है कई जगह में डबल रिपीटेशन ऑफ डेटा आएगा, बट मर्जिंग के टाइम में आपका वो रिपीटेशन खत्म हो जाए. तो दोज ऑल आर रिलेटेड टू द स्कीम डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस. तो ये अपना मेन पार्ट था कि हाउ टू डिजाइन द डेटाबेस with the help of physical, logical and sub-schemes procedure. So I think student you have understood about the scheme refinement as well as the scheme designing process of the DBMS. Thank you students.